हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन फॉर ए प्लेन सर्कुलर कोइल। तो एक प्लेन सर्कुलर कोइल के लिए सेल्फ इंडक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर द करंट ऑफ I एम्पियर पासिंग थ्रू ए प्लेन सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल एन टर्न्स। तो करंट I चल रहा है, रेडियस स्मॉल r है और कैपिटल एन टर्न्स है उस प्लेन सर्कुलर कोइल के। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल इज। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? देखिए, इस तरह से ले लेते हैं एक सर्कुलर कोइल। ये हमने एक सर्कुलर कोइल ले ली और इसमें जो करंट चल रहा है वो I चल रहा है इस तरह से, ठीक है। I करंट ऐसे चल रहा है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, रेडियस स्मॉल r है इसकी और इसके जो टर्न्स हैं वो कैपिटल N है, ठीक है। कैपिटल N टर्न्स है इस कोइल के। तो कितने भी संख्या हो सकती है टर्न्स की। और सेंटर O है, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं A। अब इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे। हमें तो सेल्फ इंडक्शन निकालना, तो उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो B इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है ये पहले भी, म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन 2R, ठीक है। ये 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, ठीक है। और एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ कोइल, कोइल का एरिया क्या होगा? सर्कुलर है तो पाई R स्क्वायर, ये एरिया हो गया, ठीक है। अब फ्लक्स निकाल देते हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है भाई? फाई B इक्वल्स टू BA, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन फॉर 2 एक्सियल प्लेन सर्कुलर कोइल। तो वहाँ पर सेल्फ इंडक्शन एक कोइल के लिए निकाला था, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन 2 कोइल के लिए निकालेंगे। तो 2 कोइल इस तरह से बना लो, कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब ये है कि उनकी एक्सिस क्या है? सेम है, मतलब उनका जो सेंटर है वो सेम है। यहाँ पॉइंट O ले लिया, दूसरी कोइल बना दो इसके ऊपर इस तरह से। ये दूसरी कोइल बना दी। पहली कोइल ये R1 रेडियस है और दूसरी कोइल ये R2 रेडियस है, ठीक है। और ये पॉइंट A ले लो, यहाँ पर ये B ले लो। पहली में नंबर ऑफ टर्न N1, दूसरी में N2। करंट I चल रहा है इस तरह से, I1 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें निकाल देते हैं इसका जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कंसीडर कर लो, कंसीडर 2 कोएक्सियल प्लेन सर्कुलर कोइल्स ऑफ रेडियस
स्मॉल r and small r2 with number of turns n1 and n2 respectively are placed close to each other। तो रेडियस r1 r2 और नंबर ऑफ टर्न्स n1 n2 है, क्लोज रखी हुई है एक दूसरे से। ऑन पासिंग करंट I1 इन फर्स्ट कोइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट इट्स सेंटर। पहली कोइल में I1 करंट चला दे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, B1 पहली वाली कोइल की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब क्या निकाल देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दें। कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी बाहर होगा, दोनों ही बाहर होंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो निकाल देते हैं यहाँ पर, फाई बी इक्वल्स टू B1 और A2, एरिया क्या लिया, A2 लिया, क्योंकि बाहर होगा तो दूसरी कोइल को इम्पैक्ट डालेगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो वो बाहर की वजह से दूसरी कोइल तक जाएगा, तो इसलिए एरिया दूसरी वाली कोइल का लिया A2। B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 और एरिया कितना, पाई R2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें निकाल दो म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है भाई, म्यूचुअल इंडक्शन M इक्वल्स टू N2, दूसरी वाली में निकाल रहे हैं, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन I1, करंट तो पहली कोइल में चला है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये फाई बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो हम वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ फाई बी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यहाँ पर फाई बी की वैल्यू रखो तो M इक्वल्स टू आ गया N2 अपॉन I1 इंटू फाई बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। कुछ कट रहा है क्या, I1 से I1 कट गया, और क्या कट रहा है, और तो कुछ भी नहीं कट रहा, जो बच गया उसे लिख लो। क्या बचा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, ये आंसर आ गया इतने हेनरी। देखिए अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनोइड। सेल्फ इंडक्शन निकालना है किसी करंट कैरिंग सोलिनोइड के लिए। लॉन्ग सोलिनोइड है, लंबाई में है, मतलब लंबा सोलिनोइड है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें, ए लॉन्ग सोलिनोइड इज वन वूज लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू इट्स एरिया। तो लंबाई बहुत ज़्यादा है एरिया के मुकाबले। ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि मोटाई बराबर है उसकी, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं है, बराबर मोटाई का सोलेनोइड है। द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट इनसाइड सच ए सोलेनोइड इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट एंड गिवन बाई। तो जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो जो दिया जाएगा किस फॉर्मूले से दिया जाएगा वो बताना है। एक बार आप सोलेनोइड बना लो। सबसे पहले ये हमारे पास कोई आयरन की रोड है और इसके ऊपर हमने क्या किया, कॉपर वायर को बेंड कर दिया इस तरह से, ऐसे हमने क्या कर दिया, कॉपर वायर को बेंड कर दिया। ठीक है, इसकी लेंथ L है और जो करंट चल रहा है उसमें I चल रहा है। करंट क्या चल रहा है भाई, I चल रहा है करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B सेटअप होगा जो कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। B की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये फॉर्मूला होता है। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल एन अपॉन एल। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एन अपॉन एल, ये तो वैल्यू होती है इसकी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी इक्वल्स टू बी ए। बी की वैल्यू रख लो भाई, कितनी है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप निकाल लो मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद में सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या फॉर्मूला होता है भाई सेल्फ इंडक्शन का, सेल्फ इंडक्शन L बराबर होता है एन फाई बी अपॉन आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू उठा के फाई बी की 3rd इक्वेशन में रख दो। तो क्या रख लेंगे हम, वैल्यू रख लेंगे उठा के, पुट द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ फाइव बी इन इक्वेशन थर्ड, एल इक्वल्स टू एन अपॉन आई। ठीक है, वैल्यू रख लो। फाइव बी की क्या वैल्यू है, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। ठीक है, आई से ये आई कैंसिल हो गया, तो एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये हमारे पास आंसर आ गया हेनरी। देखिए अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलिनॉइड। तो वहाँ पर एक सोलिनॉइड लिया था जहाँ सेल्फ इंडक्शन निकालना था। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो सोलिनॉइड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग एयर कोर्ड सोलिनॉइड ऑफ लेंथ एल। तो एयर में रखा हुआ एक सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ एल है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल ए है। हैविंग कैपिटल N1 टर्न्स, कैपिटल N1 टर्न्स है। लेट ए शॉर्टर सेकेंडरी सोलिनॉइड हैविंग कैपिटल N2 टर्न्स। एक छोटा सोलिनॉइड ले लेंगे जिसमें कैपिटल N2 टर्न्स है। वाउंड क्लोजली ओवर द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फर्स्ट सोलिनॉइड। तो सेंटर वाले हिस्से में उसको वाउंड किया गया है। ठीक है, वो सेंटर वाले हिस्से में इसको लपेट दिया है। ठीक है, फर्स्ट सोलिनॉइड के। लेट I1 बी द करंट इन द फर्स्ट सोलिनॉइड। I1 करंट चल रहा है पहले सोलिनॉइड में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द फर्स्ट सोलिनॉइड इज। तो देखते हैं अब इसमें किस तरह से करना है। सबसे पहले आप इसमें एक सोलिनॉइड बनाओ। ऐसे ये हमने लॉन्ग सोलिनॉइड बना लिया, जो पहला सोलिनॉइड है हमारे पास। ठीक है, और इसमें ऐसे कॉपर वायर को बेंड कर दो पहले वाले सोलिनॉइड के ऊपर। कॉपर वायर बेंड कर दिया, आयरन रोड है अंदर, ऊपर क्या है, कॉपर वायर है। अब एक दूसरा सोलिनॉइड लेंगे जो कि बीच में लेंगे, इसमें छोटा है वो। तो इस तरह से एक दूसरा सोलिनॉइड बना लो और इस सोलिनॉइड को, ठीक है, क्या कर देंगे, इस पे भी कॉपर वायर को बेंड कर देंगे इस तरह से, इस पे भी। ठीक है, इस तरह से कॉपर वायर को बेंड कर दो इसमें। ठीक है, ले लिया। बड़े वाला जो सोलिनॉइड है उसकी लेंथ एल है और इसमें इसका एरिया है ए और करंट चल रहा है आई। क्या करंट चल रहा है, आई। ठीक है, आई करंट चल रहा है इस तरह। नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसमें, वो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है इसमें, कैपिटल N1 है पहले वाले में और दूसरे वाले में कैपिटल N2 है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L अपॉन L। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ये B1 ले लेते हैं हम, B1। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 5B इक्वल्स टू B1 इंटू एरिया ए। वैल्यू रख लो, तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2। अब निकाल लो म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, M इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, N2 5B मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन I1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू उठा के रख दो किसकी, 5B की। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ 5B, पुट द वैल्यू ऑफ 5B इन इक्वेशन 3 में रख दो वैल्यू उठा के। तो M इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, N2 अपॉन I1 इंटू 5B की वैल्यू रख दो उठा के, म्यू नॉट N1 I1 A अपॉन L। I1 से I1 कट गया, जो बचा उसे लिख दो। M इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये हमारे पास आंसर आ गया, इतने हेनरी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।